हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ऑफर लेटर कब तक आएंगे, कितना कुछ टाइम पीरियड है, तो पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो भाई, एक तरफ जहाँ पर युवा ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक दुख का माहौल है कि भाई बहुत से जो कैंडिडेट हैं उनको रिलीव कर दिया गया है। 31 मार्च को बहुत से जो टीचर थे उनको रिलीव कर दिया गया है और वो अपना धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 31 मार्च के बाद जो उनका टाइम पीरियड एक्सटेंड होना था, जिसका वो लगातार वेट कर रहे थे, उनका टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं किया। तो भाई वो जगह जगह पे क्या कर रहे हैं भाई, अपना आंदोलन कर रहे हैं। 11 को भी किया था, 20 को भी करने वाले हैं। तो ऐसे में चाहते हैं सरकार से कि भाई सरकार हमारी तरफ ध्यान दे और हमारा जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, ताकि हमारा भी गुजर बसर चले। क्योंकि भाई हर कोई चाहता है कि एक बार रोज़गार मिलने के बाद उसको रोज़गार से वंचित न किया जाए। तो दूसरी तरफ जो युवा हैं भाई, जिनके पास ऑफर लेटर आया ही नहीं है, तो वो इस इंतज़ार में कि आखिरकार हमारे पास ऑफर लेटर कब तक आएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें भाई किस पोस्ट के लिए ऑफर लेटर आएगा, आज सीधी बात करते हुए किस पोस्ट के लिए ऑफर लेटर आएगा, तो सबसे पहले जो ऑफर लेटर आएगा वो सिर्फ TGT के लिए आएगा। टीचिंग का जो TGT की पोस्ट है उसके लिए सबसे पहले ऑफर लेटर आएगा और वो कभी भी जारी हो सकता है अप्रैल के अंदर, क्योंकि डेट फिक्स नहीं बताते कि भाई हम उस डेट को हैं। हाँ, लेकिन ये अप्रैल के अंदर फिक्स है कि TGT का ऑफर लेटर आपको देखने को हर हाल में मिल जाएगा। क्योंकि आज 18 तारीख हो चुकी है, वैसे भी इस महीने के 12 दिन ही बचते हैं। तो 12 दिन के अंदर अंदर TGT के जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखिए तो क्यों आ जाएंगे, क्योंकि बहुत से जो टीचरों को रिलीव किया गया है तो उनकी जगह खाली हो चुकी है और सरकार ने भाई ये पॉलिसी भी बनाई थी कि जिसको जितना समय कार्य करते हो गया है, सब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कि भाई इनको रिलीव कर दिया जाए, कार्य मुक्त कर दिया जाए और नए जो कैंडिडेट हैं उनको इस अवसर का लाभ दिया जाए। तो भाई जितने भी टीचर रिलीव किए गए हैं उनकी जगह पर नई भर्तियाँ होंगी। भाई ऐसा नहीं कि जो नए कैंडिडेट होंगे वो भी कोई परमानेंट होंगे, उनका भी क्या पता भाई टाइम पीरियड कितना हो। और ये अकेले टीचरों के साथ ही नहीं हुआ है कि भाई उनको रिलीव कर दिया गया है बाद में एक्सटेंड नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं भाई जिसको हटाया गया है, चाहे वो इरिगेशन लगा लो, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट लगा लो, कोई सा भी डिपार्टमेंट लगा लो, ठीक है, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन कैंडिडेट सोच रहे हैं कि भाई हमें हटाने की बजाय हमें उस पद के ऊपर रखे रखें। लेकिन सरकार ने भी बोला था कि भाई ये जो कौशल रोजगार निगम के अंदर आपको जो जॉब मिल रही है वो आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक टेम्परेरी जॉब है। लेकिन मुद्दा ये है कि भाई 5 साल इसके अंदर कंप्लीट करके जॉब सुरक्षा में कैसे आएँ, क्योंकि जॉब लगने के बाद अगर मान के चलिए कि किसी को 1 साल जॉब मिल गई और उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं हुआ और फिर 6 महीने बाद उसके पास ऑफर लेटर आता है, तो 1 साल का तो हो गया उसके पास, आगे का क्या होगा। आगे फिर 6 महीने के लिए 1.5 साल हो गया, आगे फिर 6 महीने के, ऐसे करते करते तो उसके 5 साल कम कंप्लीट नहीं होंगे। अब DO को ही ले लो भाई, DO के अंदर जितने कैंडिडेटों ने काम किया है उनको ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 महीने 2-2 महीने के लिए बुलाते हैं। तो उनके 5 साल कैसे कंप्लीट होंगे, कैसे उनके काउंट होंगे। कभी 1 साल में उसको 3 महीने काम मिला है या 6 महीने में लगा लो 3 महीने काम मिला है और कभी 2 महीने काम मिला, तो उनका तो साल भी पूरा नहीं हो पाता है। तो रहती बात कि भाई 5 साल कैसे पूरे हों और कैसे हम जॉब सुरक्षा में आ सकते हैं। तो भाई जॉब सुरक्षा में आने के लिए 5 साल तो देखो कंपलसरी हैं, लेकिन वो 5 साल कंप्लीट भी तो होने चाहिए। और वो कंप्लीट होंगे कैसे, जब आपको कंटिन्यू जॉब के ऊपर रखा जाएगा, वरना आपके 5 साल कभी कंप्लीट नहीं होंगे। ऐसा तो है कौन कि भाई कंटिन्यू आपको ऑफर लेटर मिल गया,
1 साल के लिए, अगले साल फिर एक्सटेंड हो गया, अगले साल फिर एक्सटेंड हो गया, ऐसा तो हो नहीं रहा किसी के साथ। क्योंकि जितनी ज़रूरत है, जितने दिन की आवश्यकता है, उतने दिन के हिसाब से भाई ऑफर लेटर जारी कर देते हैं और फिर इनको रिलीव कर देते हैं। तो ऐसा हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हर एक पोस्ट के ऊपर हो रहा है, चाहे वो टीचिंग की है, चाहे वो नॉन टीचिंग की, किसी भी फील्ड में है, उनको हटाया जा रहा है। अब कई कई युवा पूछते हैं कि हरियाणा रोडवेज के अंदर जो हेल्पर वगैरह है या कंडक्टर है, उनकी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। देखिए लिस्ट आएगी, लेकिन 2018 के अंदर जिसने हड़ताल के अंदर काम किया था और उनमें कुछ कैंडिडेट रहते हैं, तो सबसे पहले वरीयता उनको मिलेगी। अगर ड्राइवर आएंगे तो सबसे पहले वरीयता उनको दी जाएगी, अगर उनके पास वो काम किए हुए का कोई प्रमाण पत्र है तो। भाई 4 दिन किया है, 7 दिन किया है, 2 दिन किया है, अगर लिखित रूप में है तो ही उनको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। फिर पूछ रहे हैं भाई जेई सिविल लगा लो, इलेक्ट्रिकल लगा लो, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर जेई की बात करें तो जेई की ऑफर लेटर। देखिए भाई अभी तक जेई का इन्होंने कोई खुलासा नहीं किया कि भाई जेई की हम करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं पर एएलएम की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट के अंदर एएलएम की पोस्ट ज़्यादा खाली दिखा रहे हैं, जेई का इन्होंने कहीं पर भी वर्णन नहीं किया है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर। और सिविल के अंदर भाई, सिविल के अंदर भी जैसे अब पक्की भर्ती हुई थी जेई की, तो ये कौन एचकेआरएन के थ्रू अभी जेई को शायद अभी कुछ समय के लिए तो जेई की जो पोस्टें हैं भाई वो भी फिल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले फिल हो चुकी हैं। और जो मान के चलिए बड़ी लेवल की जो पोस्टें हैं भाई, जैसे पटवारी की भी फिल करी थी, ग्राम सेवक, ये इन्होंने अभी हाल फिलहाल में भरी है। और ये चाहते हैं कि भाई इनके ऊपर सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया जाए, ताकि कभी को कोई घोटाला होए तो उसको पकड़ा जा सके। क्योंकि कौशल के अंदर ये सोचते हैं कि भाई कैंडिडेट जो है वो प्राइवेट होता है और कुछ भी घपला करके यहाँ से जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें भाई कल रख की है, तो कल रख के कुछ मैसेज आए भी थे, कुछ के रहे हुए भी हैं। यानी कि जितनी जितनी डिमांड बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग भाई कौशल को डाटा भेज दिया जाता है कि भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर इतने कलरकों की आवश्यकता है, इतने कंडक्टरों की आवश्यकता है, इतने टीचरों की आवश्यकता है। सबको मद्देनज़र रखते हुए बस पोर्टल पे भेज देते हैं, और जहाँ जहाँ पर भी ये दिक्कत है उनका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं भाई किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, और उसी के अकॉर्डिंग उनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो भाई आप इस वीडियो में मेरे को लगता कि आपका जो जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। बाकी और जो अदर पोस्ट हैं भाई टीजीटी के ही आएंगे फिलहाल में, अन्य जो पोस्टें हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई है नहीं कि भाई जल्द भेजेंगे। हाँ, लेकिन टीजीटी के भेजने के बाद और वो जो एक बहुत बड़ी भर्ती है भाई सफाई कर्मचारियों की, उसके भी शॉर्ट लिस्ट मैसेज आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे सफाई, क्योंकि उसके फॉर्म को भी फिल किए हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो वो भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। पीएन वगैरह के भी जल्दी आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे भाई नेक्स्ट वीडियो में।